नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं 18,700 के करीब क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग है। वीकली हाई और वीकली लो के बारे में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 1.5% की तेजी पे हफ्ता आपको क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1 दिसंबर को FIS की तरफ से सेलिंग हुई थी, बाकी आपको बाइंग होती हुई नजर आई है। DII के बारे में बात करें 29 और 30 नवंबर को सेलिंग हुई थी, बाकी बाइंग हुई है। ओवरऑल यहां पर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग हो रही है, पर्टिकुलरली FIS की तरफ से आपको हैवी बाइंग होती हुई नजर आती है। तो क्लियरली यहां पर मोमेंटम काफी अच्छा है मार्केट में और ये सपोर्टेड है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि ऑफकोर्स हमारे सपोर्ट से हो भी नहीं सकता है, इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे यहां पर अच्छी सिचुएशन बन रही थी। क्रूड ऑयल के प्राइस में यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन थी, लेकिन गिरावट हो गई। फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस वीक ही हो चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। नेचुरल गैस में वापस थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। यहां पर 600 पे सस्टेन कर रहा था, ब्रेकआउट होता था और ऊपर जा सकता था, लेकिन वापस गिरावट हो रही है। तो क्लियरली नेचुरल गैस का प्राइस भी कंट्रोल में आ रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो ये ऊपर आपको जाता हुआ नजर आता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर इक्विटी ऊपर जा रहा है इतना तो गोल्ड ऊपर नहीं जाता है, लेकिन यहां पर गोल्ड ऊपर जा रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारी इक्विटी ज्यादा बढ़ी है, बाकी सारी इक्विटी इतनी नहीं बढ़ी है। गोल्ड कोई सिर्फ भारत का नहीं है कि सिर्फ हमारे मार्केट से हम लिंक करके देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो उतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अमेरिका में भी मंदी चल रही है, सब जगह पे आपको इन्फ्लेशन भी ज्यादा नजर आता है। हमारे यहाँ पर कंपेरेटिवली कम चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिटेलर्स ने नीचे के लेवल पे सपोर्ट किया, फिर FIS भी हार मानकर आपको खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फॉरेन मार्केट्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसीलिए गोल्ड अब भी आपको स्ट्रांग नजर आता है। और जब तक ये 52,000 के ऊपर है और भी ज्यादा ये हायर जाने की कोशिश कर सकता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो US डॉलर आपको वीक होता हुआ नजर आया, फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली, फिर से वीकनेस देखने को मिली, अब वापस ही हायर लेवल पे जा रहा है। तो अगर ये 82 का लेवल तोड़ देता है तो 83 की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जितनी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिली, जिस हिसाब से मई से करके 76 के लेवल से 83 तक जाता हुआ नजर आया, ये तेजी हम जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपको रुपी डेप्रिसिएट होता हुआ नजर आया, अभी थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। उसके बाद आपको एक पता चलेगा कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन रुपी में हो रहा है या फिर डॉलर में हो रहा है, मतलब कौन स्ट्रांग हो रहा है, ये बाद में हमें पता चलेगा। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्टेबल तो रहना चाहिए। 80 के नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन 83 के ऊपर भी बहुत चला जाएगा, उसके चांसेस भी थोड़े से तो कम नजर आते हैं। S&P 500 के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि गोल्ड क्यों अभी तक ऊपर जा रहा है, क्योंकि S&P 500 अब भी कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हुआ है, रिकवरी हो रही है। ये लेवल भी अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, ऑल टाइम हाई तो और भी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर नीचे के लेवल से बाइंग अच्छी खासी एमर्ज हुई है, और ये जो फेज रहा है इसमें आप देख पाएंगे कि आपको बाइंग अच्छी नज़र आती है। एक तो ये बड़ा गैप अप देखने को मिला और ये सस्टेन भी हो चुका है। यहाँ पर भी गिरावट हुई, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको बुलिश देखने को मिल रही है, गिरावट वाली कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को इंडिया सर्विसेज PMI का डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को रिजल्ट्स हैं बिकाजी फूड्स के, PTC इंडिया के, और ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। वेडनेसडे को इंडिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को IPO लिस्ट होने वाला है धर्माज क्रॉप गार्ड का, और US जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है, इस पर भी नज़र बनाकर रखनी है। फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग है वी-गार्ड इंडस्ट्री की, और चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर मेन तो हमारा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और बाकी जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी हो जाता है, तो इस पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर भी 18,500 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ नजर आया। 2 दिन से थोड़ी सी गिरावट हो रही है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है, तो इसे हम वीक नहीं कहेंगे। 67 प्लस का आपको डेली RSI नजर आता है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो वीकली चार्ट भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट की तरह काम किया, ऊपर गया, 18,000 का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर गया, ये लेवल एट लास्ट आपको ये तोड़ता हुआ नजर आया है। अब 18,000 का लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। बाय चांस थोड़ी गिरावट बढ़ भी जाती है, चांस उसके भी कम है। अभी तो 18,400 भी जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है, स्टेबल हो जाता है,
कंपैरेटिवली, और वहाँ पर इंडिया विक्स भी लो हो जाता है, वॉलेटिलिटी आपको लो होती हुई नजर आती है। इंट्राडे में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जनरली आपको देखने को नहीं मिलती है। जो मोमेंटम होना होता है जल्दी हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, मार्केट वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ पर भी मोमेंटम हो गया, मार्केट वहीं रह गया, यहाँ पर मार्केट में कुछ नहीं हुआ, फिर एक झटके में आपको मोमेंटम देखने को मिला। जनरली इस हिसाब से होता है, और वॉलेटिलिटी में आपको बहुत बड़े मूवमेंट्स, वाइल्ड मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नजर आते हैं 18,500 का अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आएगा, 18,500 18,400 ये लेवल, ये जोन 100 रुपए का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, साइकोलॉजिकल लेवल्स 19,000 का लेवल है, यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम कहां से कर रहा है, 17,000 के लेवल से मोमेंटम कर रहा है। ये एक पॉज कैंडल लिया, लेकिन देखिए ये कोई बड़ा कोई ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते, सिर्फ पॉज ही लिया है, और बाद में मार्केट ने वापस ये कंटिन्यू किया था, तो इसे भी हम पॉज ही कहेंगे, ये भी पॉज ही है, लेकिन कोई खास रिट्रेसमेंट आपको होता हुआ नजर नहीं आया। रिट्रेसमेंट मतलब आपको कोई बड़ी रैली देखने को मिली, ये रिट्रेसमेंट है, फिर से आपको रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आई, फिर ये थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, इस हिसाब से कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये 19,000 के आसपास के लेवल से थोड़ा हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, भाई 500-600 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो 19,000 का लेवल मेरे हिसाब से वो एरिया रहेगा जहां पर लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, जहां यहां से जो बाइंग हो रही थी उसका प्रॉफिट आपको 19,000 पे थोड़ा बहुत बुक होता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में स्ट्रेंथ यहां पर लौटती हुई नजर आती है, कंटिन्यूअसली ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। मोमेंटम यहां पर बाकी था, यहां पर अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था, हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा था, इसलिए चांसेस तो यही ज्यादा थे कभी ना कभी ब्रेकआउट होगा। एट लास्ट यहां पर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट तो हो चुका है, यहां पर आपको 33,000 का ब्रेकआउट भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है। स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल यहां पर मिड कैप में आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, लार्ज कैप थोड़ा सा शांत होने की कोशिश कर सकता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप आप देख पाएंगे 2 महीने से शांत था, एक रेंज में ट्रेड करा था, ये रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, हायर साइड पे चला गया है, अब इस रेंज में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहां पर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो और भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं सिचुएशन अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहा। ये स्टॉक आपको मतलब स्मॉल कैप आपको साइडवेज होता हुआ नजर आया, बड़ा ट्रेंड आया, रिकवरी आई, फिर साइडवेज हो गया। तो यहां पर किस साइड पे ब्रेकआउट होगा उसके बेसिस पे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। संकेत तो यही है कि हायर साइड पे होगा, क्योंकि जो स्मॉलर रेंज थी उसका हायर साइड पे हुआ है, और ये भी एक रेंज टूट जाता है तो हम यहां पर 11,000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा तेजी मतलब 10% की तेजी हम यहां पर और ज्यादा एक्सपेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि हमने निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस किया कि 19,000 के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होती है तो चांसेस हैं कि बैंकिंग सेक्टर वहां पर ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसका चार्ट भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। और यहां पर अगर गिरावट होती है तो आईसीआईसीआई बैंक ऑफकोर्स एक अच्छा स्टॉक रहेगा जहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक में ऑलरेडी आपको थकान नजर आती है। स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, वीकली चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि यहां से नीचे के लेवल से ब्रेकआउट किया, वन साइडेड ब्रेकआउट आपको ये देखने को मिला। ये लेवल्स आपको एक ही बार में ये टूटते हुए नजर आए थे, और यहां पर इसने कुछ टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, तो ब्रेकआउट हुआ। तो अच्छी बात यह है कि यहां पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर भी चला गया, लेकिन उसके बाद मोमेंटम बहुत स्लो हो गया है। यहां पर सपोर्ट लिया, एक बार रैली आई, गिरावट आई, यहां पर सपोर्ट लिया, रैली देखने को मिली, ये ब्रेकआउट आपको यहां पर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं हुआ था। यहां पर 3 हफ्ते शांत हो गया, फिर आपको तेजी देखने को मिली, इसका भी ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ये क्या दिखा रहा है कि फिलहाल यहां पर ऑलरेडी एक बार ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरी बार ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहां पर मोमेंटम नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉक अभी थोड़ा थक गया है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक ये जो हो रहा है ये सब पॉज कैंडल्स हैं, यहां पर कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ये अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ तो देखिए इतना फिर भी मोमेंटम हुआ, तो यहां पर थोड़ा रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आती है, तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस हम थोड़ी बहुत और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा लेवल यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक आपको ये ट्रेंड लाइन तोड़ता हुआ नजर आता है, जिसके चांसेस मुझे तो थोड़े से नजर आते हैं क्योंकि स्टॉक में थकान नजर आ रही है, तो अगर ये स्टॉक आपको 860 के अराउंड 870 के अराउंड मिल जाता है तो एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर आप आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं।
दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में हमने कई बार डिस्कस किया है, फिलहाल ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा लेवल चल रहा है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि स्टॉक 3000 के करीब यहाँ पर दिखाई पड़ता है और वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे स्टॉक में एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, फिर गिरावट देखने को मिली। ये बेस्ट लेवल है स्टॉक के लिए रिकवर करने के लिए और यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तुम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच ही सकते हैं। अगर यहाँ पर आप खरीदारी करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए करना चाहें, करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छे लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे फिलहाल सिचुएशन भी आपको ओवरऑल अच्छी नजर आती है, क्योंकि स्टॉक में आपको ये बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। ये ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है या ये ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है, तो क्लियरली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। यहाँ पर ये 2 महीने गिरावट हुई, 1 महीने में रिकवरी आ गई और उसके बाद जो ये गिरावट आपको देखने को मिली है 3 महीने में आपको ये गिरावट देखने को मिली। यहाँ से यहाँ तक ये 3 महीने की गिरावट हुई है, तो ये 3 महीने की गिरावट, ये 1 महीने की तेजी, ये क्लियरली ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये तेजी अगर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, धीरे धीरे ऊपर गया रहता, फिर एकदम से नीचे आता, स्ट्रांग आपको कैंडल गिरावट की देखने को मिलती, तो हम अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सेम लॉजिक के साथ हमें बाटा इंडिया में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। आप देख पाएंगे स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, कोविड का क्रैश आया, फिर एक रेंज में ट्रेड किया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, लेकिन स्लोली नीचे आया। 1 महीने की तेजी, 4 महीने की गिरावट, नीचे के लेवल से बाइंग आ गई, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया, फिर स्टॉक आपको धीरे धीरे एक चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहाँ पर ऊपर गया, चैनल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम चीज नजर आती है जो यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तेजी 1 महीने की है, ये तेजी 1 महीने की है, गिरावट 5 महीने की है, यहाँ पर भी गिरावट एग्जैक्टली 5 महीने की है। ये महीना भले ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 4 महीने का तो नजर आता ही है। तो फिलहाल यहाँ पर एक लास्ट अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ये लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली आएगा 1600 के करीब आएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 135 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा पर शेयर का, लेकिन ये लंबा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ये 2250 तक के हम टारगेट यहाँ पर प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। ये ब्रेकआउट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ये लास्ट लेवल रहेगा, लास्ट हमारा चांस रहेगा स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक अभी ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक आपको ये रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। फिर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, फिर अटेम्प्ट करेंगे तो 1250 के आसपास ही हमारा एक अच्छा अटेम्प्ट बनेगा। तो इसीलिए ये लेवल पे हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट बनने वाला है। यहाँ पर एक अटेम्प्ट करके खरीदारी करते हैं तो अच्छे टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क भी लिमिटेड है आपका, 135 का आपका रिस्क है, जबकि टारगेट के बारे में बात करें तो एक अच्छा 2250 का, कुछ नहीं तो भी 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।